नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 में आपको पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है इसके ऊपर थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे, जिससे आपको टेंशन भी कम होगी और पेपर को आप अच्छे तरीके से सही समय में पूरा कर पाएँ। कुछ इस बात पर अपन चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। पहली बात, आप लोगों ने जो मैटर पढ़ा है बिल्कुल सफिशिएंट पढ़ा है और उसी में से आएगा, ये आप मान के चले। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा। चाहे आपने थोड़े दिन तैयारी की, चाहे ज़्यादा दिन तैयारी करिए, आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे और बहुत अच्छे अंक लेकर के आएंगे। ये विश्वास आपको अपने ऊपर रखना है, ठीक है। तो खुद पर विश्वास रखना पहली चीज़ है, उसको कभी खोना नहीं चाहिए। खुद पर विश्वास रखिए और विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आइए, बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। अब देखिए, जो सब्जेक्ट, जैसे साइंस मैथ की बात करूँ और साथ में एसएसटी और रीट लेवल 1 सभी की हम कॉमन एक साथ बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो विषय आसान होता है उसको हमें करना चाहिए। ये लास्ट ईयर भी मैंने बताया था और जब मैंने खुद एग्ज़ाम दिया तब भी ये इम्प्लीमेंट किया और बहुत लोग ये इम्प्लीमेंट करते हैं। जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो मेरी सोच है ना, वो आपके ऊपर मैं थोप नहीं रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप अपने तरीके से भी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है। तो सबसे पहले सबसे सरल पार्ट को अगर देखा जाए तो सबसे सरल पार्ट आप लोग जानते हो हिंदी का होता है, ठीक है, जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है। हिंदी ज़्यादातर बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी ही लेते हैं। या आपकी जो भी लैंग्वेज वन आती है, लैंग्वेज वन हमेशा, है ना, लैंग्वेज वन हमेशा ही साथियों क्या होती है, आसान होती है, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें, उसमें कोई भी लैंग्वेज आप ले लें, लैंग्वेज फर्स्ट हमेशा आसान आती है। तो इसको सबसे पहले आप अटेम्प्ट करिए, पहला अटेम्प्ट इसी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 क्वेश्चन करने के बाद, ये 30 क्वेश्चन आप करने के बाद इसकी OMR जो आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। OMR आप फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप जो वो दो दो, जैसे 60 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद OMR फिल कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सारे क्वेश्चन कर लिए और लास्ट में आपने OMR भरी। मुझे ये सही नहीं लगता बिल्कुल भी। एक प्रश्न किया, एक आपने वो जो गोला काला किया, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। एक एक सेक्शन को आप करते हैं या दो दो सेक्शन को करते हैं तो वो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये कार्य आपको करना है। इसके बाद में देखिए, OMR में गोले काले करते वक्त आपको ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करना है, थोड़ा सा स्पीडली आपको काम करना। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको सही गोले काले करने हैं। रोल नंबर भरते समय भी बड़ा ध्यान से आपको रोल नंबर अपना भरना है, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइकोलॉजी पे। दूसरे नंबर पे मनोविज्ञान को अटेम्प्ट करिएगा, बहुत अच्छी बात आती है। पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता मनोविज्ञान का। हाँ, कभी कभी टफ आ जाता है। तो एक चीज़ हमेशा अपनाइएगा, अगर पहले प्रश्न से आपने मनोविज्ञान को देखना स्टार्ट किया, आपको टफ लग रही है, तो पहले से नहीं 30वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर लीजिए पीछे से, है ना, और वहाँ से 1 नंबर तक के प्रश्न तक आ जाइए, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन करना है। उसके बाद में उसके OMR आप फिलअप कर सकते हैं 30 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। इसके बाद में अगर आपकी सेकेंड लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है तो उसको करिए, ठीक है। या फिर अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो जैसे साइंस मैथ वाले हैं तो वो साइंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैथ्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, मैथ्स को हमेशा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप समय रहते मैथ्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इनको करने के बाद इनकी OMR आपको फिलअप करनी है, सीधी सी बात है। मैथ्स में किसी भी प्रश्न में अटक के नहीं बैठना। अगर वो आपसे पहली बार में नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए एक बार, है ना, थोड़ा सा सोच के आगे बढ़ जाइए अगले प्रश्न में। क्योंकि देखिए, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सिर्फ पात्रता परीक्षा देनी है। तो 150 प्रश्न तो आपके 100% अटेम्प्ट होने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप तुक्के भी लगाओगे तो कम से कम आपको फ़ायदा तो मिले। अब अगर आप 150 अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो फ़ायदा कहाँ से मिलेगा आपको। तो 150 आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो ये आप जो वो रणनीति अपना सकते हैं। SST वाले बच्चे इस समय SST को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद में सबसे लास्ट में आपकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है या संस्कृत है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से अगर आप पेपर को करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपका पेपर कंप्लीट होगा। बड़े आराम से आप पेपर को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और समय भी आपका उसमें बच भी सकता है 5-10 मिनट का, जिसमें आप रीचेक भी अपने आप को कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा, देखिए मैथ्स में बच्चे दिक्कत करते हैं, इसमें अटक जाते हैं प्रश्नों में, जिद कर लेते हैं कि ये प्रश्न तो मैं करके रहूँगा। ऐसा नहीं करना वहाँ पर, है ना, वहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत
सिस्टमेटिक तरीके से चलना है ना। ज़्यादा समय किसी एक प्रश्न पर लगाना, हो सकता है एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन इसीलिए डाल रहा हो कि आपका समय वहाँ पर व्यर्थ हो जाए, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए इन चीज़ों से बच कर के आगे बढ़िएगा तो निश्चित ही आपके अच्छे अंक आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसके अलावा साथियों, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है, उसकी 2 कॉपी आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक आधा जैसे ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो दो एक एक्स्ट्रा रखिए हमेशा। 2 आप पेन लेके जाइए, 2-3 पेन लेके चले जाइएगा। पेन बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, उसमें से रिफ़िल उसकी दिखनी चाहिए, है ना। ऐसा बोलते हैं तो ऐसा आपको करना ही करना है। चप्पल ही पहन के जानी है, जूते वगैरह मत पहन के जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। चप्पल, गर्मी का समय है, चप्पल आराम से आप पहन के जा सकते हो, ईजी भी रहती है, ज़्यादा सही रहेगा। नॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, ठीक है। आप लोअर वगैरह में जा सकते हैं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से, कंफर्टेबल रहोगे, आराम से पेपर देना है अपने को। इसके बाद में जो भी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर चीज़ें दे रखी हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो और एक और एडमिट कार्ड, एक ऑफिस कॉपी जो आती है एडमिट कार्ड के ऊपर, ऑफिस कॉपी, ठीक है। उस ऑफिस कॉपी में आप फ़ोटो लगाइएगा अपना। फ़ोटो लगाने के बाद अभी आपको उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करने, कुछ बच्चे पहले साइन कर देते हैं, वो गलत होता है। पहले साइन नहीं करना, जब आपसे वो ले रहे होते हैं या फिर आपका जब जो जांच कर रहे होते हैं वो, है ना, जब पेपर चल रहा होता है तो आपके पास जो एग्जामिनर है वो आता है, उस समय इकट्ठा करने के लिए, उस समय आपको इसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं उसके एग्जामिनर के सामने आपको, ठीक है। इसलिए अभी से साइन करके आपको नहीं लेके जाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ध्यान रखनी है साथियों, ठीक है। और लड़कियों से भी एक प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में भाई कि किसी प्रकार का आभूषण वगैरह अलाउ नहीं है, तो वो नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका एक प्रकार से वहाँ दिमाग ही ख़राब होगा अगर आप उनके साथ जिद करोगे। कुछ सेंटर वाले होते हैं ज़िद्दी, अलग टाइप के होते हैं कुछ लोग, तो मुझे लगता है जहाँ तक जो चीज़ें मानने योग्य हैं उनको मान लेना चाहिए और अपना पेपर आराम से करना चाहिए, ताकि दिमाग एक प्रकार से सेंटर में रहे, अपना दिमाग ख़राब ना हो ना। अपन किसी के साथ जिद कर लेते हैं या और कुछ कर लेते हैं तो वहाँ दिमाग ख़राब होता है। तो अपने आप को शांत रखें उस दिन, किसी से भी झगड़ा वगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अगला सुनाए तो सुन के निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आपको 9 बजे, पहली पारी में 9 बजे के बाद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो 9 बजे तक किसी भी कंडीशन में आपको सेंटर पर पहुंचना ही पहुंचना है। और दोपहर वाली पारी में 2 बजे के बाद, ठीक है, 2 बजे तक ही आपको एंट्रेंस मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, ऐसा एडमिट कार्ड में लिखा है। और फॉलो भी ये नियम होगा। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चियों को जो वो अंदर अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, समय रहते अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचें। अपना जो भी आईडी कार्ड आपने दिया है, आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड आप साथ में ओरिजिनल लेके जाएं, प्लस उसकी एक फ़ोटोकॉपी। और फोटोकॉपी के ऊपर आपके खुद के जो हस्ताक्षर हैं, जो आपके एडमिट कार्ड की जो फ़ोटो लगी हुई है उसके नीचे भी आपके हस्ताक्षर हैं, वैसे ही हस्ताक्षर आपको उस आपके जो आधार कार्ड है या जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र है, उसके ऊपर वो साइन आपको करने हैं। तो कुछ ये बातें हैं जिनको आपको गौर करना है, ध्यान रखना है। फिर कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे से आप पेपर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट करिएगा, मनोविज्ञान अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद में साइंस मैथ्स अटेम्प्ट करिएगा या एसएसटी अटेम्प्ट करिएगा, और उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज। मेरे हिसाब से पैटर्न बेस्ट है। बाकी आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं, हिंदी के बाद आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, फिर मनोविज्ञान कर सकते हैं, मनोविज्ञान को लास्ट में कर सकते हैं, साइंस मैथ को। देखिए साइंस सब्जेक्ट जो, उसको थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, तो उसको आप बीच में रखें। मेरा यही कहना है कि सब्जेक्ट को आप बीच में रख के चलिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओएमआर एक एक प्रश्न की कतई नहीं भरनी है, एक साथ भी सारे प्रश्नों की मेरे हिसाब से सही नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर अगर एक भी अगर काउंटिंग गलत हुई तो आपके सारे गोले खराब हो सकते हैं। तो ये आप याद रखें, है ना। ओएमआर को आपको सेक्शन वाइज ही भरना है, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट वही होता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है साथियों, आप कुछ भी जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप कर सकते हैं। पेपर होने के बाद, है ना, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आपको याद हैं, क्योंकि पेपर तो देंगे नहीं, तो जो क्वेश्चंस आपको याद हैं वो कमेंट सेक्शन में इसमें डाल सकते हैं, ताकि जो वो उनके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा भी कर सकें। तो ये कार्य भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक प्रकार से आपको पेपर निश्चित तौर पे अच्छा होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, निश्चित तौर पे अच्छा पेपर होगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप आराम से करोगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है, इतना मेरे पढ़ाए हुए मैटर पर मुझे विश्वास है। और आगामी जो 3rd ग्रेड भर्ती है
उसका पेपर भी जो है वो साथियों एक प्रकार से आपको बहुत अच्छा होगा, उसकी तैयारी भी आपको बहुत अच्छी करवाई जाएगी। अब हमारे नए एप्लीकेशन पर मैंने एक साइंस का पेपर अभी डाला है, ठीक है, फ्री पेपर है, बिल्कुल साइंस का पेपर है, बिल्कुल फ्री है, 20 क्वेश्चन है उसमें, उनको भी आप ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल सिंपल सा पेपर है और एक प्रकार से डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है पूरे सब सिलेबस में से, तो आपका थोड़ा बहुत रिवीजन ही होगा, तो फ्री टाइम में आप उस पेपर को भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आराम से पढ़िए और आराम से पेपर दे के आइए, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सभी को शुभकामनाएं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।